नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या आप भी अक्सर नींद पूरी नहीं ले पाते, अक्सर चीजें भूल जाते हैं? मेमोरी से जुड़ी छोटी छोटी दिक्कतें हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं और खास तौर से आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में नींद तो पूरी हो ही नहीं पाती, लेकिन आगे चलकर दिमाग से जुड़ी गंभीर समस्याओं में ये छोटी छोटी समस्याएं बदल सकती हैं। और इसी बीच आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे की ताजा स्टडी आई है जो बताती है कि योग निद्रा से इंसान के दिमाग, याददाश्त और सीखने की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। यही नहीं, सिर्फ 20 मिनट की योग निद्रा से आपका रिएक्शन टाइम और एक्यूरेसी भी बहुत सटीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले योग निद्रा के फायदों से जुड़ी कोई रिपोर्ट नहीं आई या फाइंडिंग्स नहीं आई। पहले की स्टडी आ चुकी है जिसमें इंसोम्निया जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज वाले जो पेशेंट्स हैं, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी वाले जो लोग हैं और यहां तक कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझने वाले लोगों में भी काफी मदद की बात योग निद्रा की वजह से आ चुकी है। लेकिन इस बार 41 जो हेल्दी यंग पार्टिसिपेंट्स थे उन पर 4 हफ्तों के जो योगा निद्रा के प्रैक्टिस को परखा गया, जांचा गया और उसमें शानदार नतीजे देखने को मिले। ह्यूमन स्लीप रिसर्च लैब, ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी कि AFMCC पुणे का ही एक विंग है, उन्होंने इस स्टडी को किया और उसके बाद इस स्टडी को प्लॉस की ओर से, उसका जो लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल है PLOS ONE, इसमें पब्लिश किया गया। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, योग निद्रा के क्या क्या फायदे हैं। ये ताजा स्टडी जो आई है इसके मुताबिक हम एक्सपर्ट से उनकी राय लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की आपकी खबर आपका फायदा। और बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन योग एसोसिएशन की। डॉक्टर हंसा जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ है लवली सिंह, जानी मानी योग ट्रेनर हैं। बहुत बहुत स्वागत है लवली आपका भी हमारे शो पर। हंसा जी मैम, मैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैम, ये जो स्टडी आई है योग निद्रा को लेकर, और इसमें पहले भी हमने सुना है कि काफी इसके फायदे होते हैं, लेकिन अब इस पे बजाबता बाकायदा इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई है और ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर जो ये हमारी प्राचीन पद्धति जो है इस पर अब आज के जमाने की भी मुहर लगती हुई नजर आ रही है। बताएं मैम, ये कितना महत्वपूर्ण है योग निद्रा के ये जो स्टडीज हैं, इस पर आपकी टिप्पणी मैम। देखिए, इंसान 2 तरह की नींद लेता है। एक तो नॉर्मल स्लीप, जब उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है, और दूसरा वो सोना भी है तो भी नहीं सो सकता, आज बच्चा बीमार है, कहीं जाना है, करना है, वो एक चीज, या शरीर में कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दुख रहा है, क्या है, तो नींद में बाधाएं आती है, ये दूसरा है। अभी ये जो कैटेगरी है ये गृहस्थियों के लिए कॉमन कैटेगरी है। कोई भी गृहस्थी, सचमुच में कहूँ तो भी 7 से 8 घंटे की नींद लेना उसके लिए संभव नहीं होता। अब यहाँ योग निद्रा काम आता है। योग निद्रा यानी कॉन्शियस रिलैक्सेशन। कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब आप अपने मन की शक्ति को शरीर पर आजमा रहे हो और मन से कह रहे हो कि शरीर का एक एक पार्ट धीरे धीरे रिलैक्स हो, क्योंकि शरीर में तो तनाव है ही, और तनाव है तब तक तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही। इसलिए जरूरी है कि वो कॉन्शियस रिलैक्सेशन वो किया जाए, तो उसके लिए प्रॉपर सीखा जाए कि कैसे योग निद्रा ली जाती है। तो ये भी 2 तरह की होती है। एक तो एक जनरल रिलैक्सेशन कि आप लेट गए आराम से, जी, जी जी। जनरल रिलैक्सेशन कि आप लेट गए हो और आपने अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया है, बिल्कुल वजन ढीला छोड़ दिया है, जैसे वैराग्य ले आए हैं, बस ढीला छोड़ दिया है और लेटे हो, और माइंड को एक जगह केंद्रित किया है, क्योंकि माइंड अगर फ्री हुआ तो तरह तरह के विचार लेके आएगा, सोना तो दूर की बात है। इसलिए माइंड को पेट पर, नाभि पर लगाया है कि सांस लेते वक्त पेट ऊपर जा रहा है, सांस छोड़ते वक्त पेट नीचे आ रहा है। मन को उसके साथ में झूले की तरह फ्लो कर दिया है, और इस तरह आप थोड़ी समय लेट सकते हो। एक ये जनरल रिलैक्सेशन है, छोटे बच्चे यही करते हैं। अभी आप खेल रहे हैं और जस्ट उसको थोड़ा स्टोरी बोल रहे हो, कुछ गाना गा रहे हो और कुछ कर रहे हो, और उसके बाद ऐसे सो जाते हैं
कि जी। सॉरी, कि बड़ा आश्चर्य होता है, यूं हाथ को उठाओ तो यूं गिर जाएगा, पूरा रिलैक्सेशन। लेकिन बड़े लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर वो दूसरा तरीका है जिसको पार्शियल रिलैक्सेशन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है योग निद्रा। आप अंगूठे से एक के बाद एक अवयव को, जैसे आपने पैर के अंगूठे को थोड़ा हिलाया और उसको कहा कि अब ढीला छोड़ दो, एंकल्स को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा इवन जमीन से ऊपर ले आए, जैसे आपका ध्यान वहां जाए, मन वहां जाना चाहिए, उसको ढीला छोड़ दिया। ऐसे करके नीचे से ऊपर तक हमारे शरीर में 16 एनर्जी जोन है, यानी वहां एनर्जी ऊर्जा भरी हुई है। तो वहां हम जरा उसका ध्यान देते हैं कि एक के बाद एक वो 16 जोन तक, सर तक, एक के बाद एक हर चीज को आपने समझा है वो कहाँ है, और उसको ढीला ढीला छोड़ा है। जी। और फिर सिर से पैर तक फिर से, और दोनों हाथ और हथेलियां और सब कुछ, इस तरह आप शरीर को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे माइंड को ले जाते हो, और एक एक पार्ट को ढीला छोड़ते जाते हो। एब्सोल्युटली, और यानी कि उसके मैम आप जो बाद कह रही में हैं कि ये जो स्टिफनेस है हमारे शरीर में, हमारी रोज दिनचर्या में जो हम शरीर को इतना स्टिफ कर चुके हैं, न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को, मस्तिष्क को, अपने दिल को, दिमाग को, हर जगह से स्टिफ कर चुके हैं, उससे रिलैक्स करना है, ढीला करना है। मैं जी मैम। मन का उसमें उपयोग करना है शरीर को रिलैक्स करने के लिए। जी। अगर आपने मन का यूज किया ना, तो माइंड सुपरसीड्स बॉडी, बॉडी से ऊपर मन है। अगर मन ने ध्यान दिया कि ये भाग टेंशन में है, उसको रिलैक्स करना, तो मन कर पाएगा, यानी कि शरीर हो जाएगा। यानी कि तो आपको इस अपने तरह बारे में ये योग अवेयरनेस निद्रा होनी है। चाहिए, मन से अवेयरनेस होनी चाहिए। मैम आऊंगा मैम आपके पास, मैं अभी जी लवली जी के पास चलता हूं ओपनिंग रिमार्क के लिए। जी लवली जी थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताएं। और इस बीच ईरा त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जानी मानी योग एक्सपर्ट हैं। ईरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लवली, मैं आपके पास ही आना चाह रहा था। जो मैम ने अभी बताया, और बहुत ही सुनते हुए ही ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पता हो, आपको सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके मन को पता होना चाहिए कि करना क्या है। और ये करना कोई बहुत ज्यादा टफ हो ऐसा भी नहीं लगता। कहा यह जाता है कि सिर्फ 20 मिनट की आपने योग निद्रा कर दी तो आप घंटों का जो आपका स्लीप डेफिसिट है उसको आप पाट सकते हैं। क्या सही है मैम? लवली जी। जी बिल्कुल, जैसे हंसा मैम ने बताया और बहुत अच्छे तरीके से समझाया, तो ये बहुत सिंपल है और योग निद्रा कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और 20 मिनट, जैसा कि रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है कि 20 मिनट अगर सिर्फ आप योग निद्रा करते हैं तो आपकी जो स्लीप है वो स्लीप पैटर्न चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगेंगे। जैसे कि हंसा मैम ने बताया कि इसका तरीका बहुत सिंपल है। आपको सिंपल लेट जाना है, जिसको शव आसन बोलते हैं। तो पहले जो शव आसन योग में सबका बहुत मन पसंदीदा आसन है, तो इसकी शुरुआत ही शव आसन से होती है। कि इसमें आपको क्या करना है, आपको ऐसा सोचना है कि जैसे आप शव की तरह लेट गए हैं, पूरी बॉडी को ग्रेविटी पे छोड़ देना है, ढीला छोड़ देना है। और धीरे धीरे, क्योंकि माइंड, जब आप बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो आपका माइंड जो है वो थॉट्स इधर उधर भटकेंगे, तो इसलिए थॉट्स को आपको ब्रीदिंग पे रखना है। या फिर जैसे हम योग निद्रा में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यही वजह है ताकि आपका जो थिंकिंग है वो हमारे इंस्ट्रक्शंस की तरफ डाइवर्ट हो और धीरे धीरे आपका अवेयरनेस उस बॉडी पार्ट्स की तरफ जाए। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे सिर्फ थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ आप रिलैक्स होते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हम जनरली भी फील करते हैं, हमारा ब्रेथ और हमारा माइंड बहुत कनेक्टेड है। जब हमारा माइंड स्ट्रेसफुल होता है, तो जब स्ट्रेस सिचुएशन में हम ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग रेट चेंज हो जाती है, आप जोर सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर सेम हम इसका ऑपोजिट करें, शवासन में लेट के ब्रीदिंग को स्लो डाउन करें, तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जो डिफरेंट तरीके के वेव्स होते हैं जो साइंटिफिकली प्रूफ हुए हैं, उन वेव्स में जो सबसे इफिशिएंट वेव होता है अल्फा वेव्स, उसका टाइम ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं योग निद्रा से। उस अल्फा वेव के टाइम ड्यूरेशन के बढ़ाने से ये होता है, आपकी स्लीप पैटर्न चेंज हो जाती है, आपका
थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, आपका बिहेवियर Absolutely. चेंज हो जाता है टुवर्ड्स अदर, आप प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील करते हैं, आप में कामनेस आ जाएगी, आप हर सिचुएशन पे आराम से रिलैक्स तरीके से कंट्रोल्ड वे में उस पे बिहेव करेंगे। यानी कि आपकी जो स्लीप, अल्फा वेव्स हमेशा, ये आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया वेव्स का, क्योंकि स्टडी में भी मैं पढ़ रहा था कि इसमें वेव्स का जो पैटर्न का अध्ययन हुआ, उसके बाद इन्होंने देखा कि जो स्लीप एफिशिएंसी है आपकी, या जो इमोशनल एफिशिएंसी है, उसमें 4 हफ्तों बाद लगातार सुधार हो रहा है। ईरा जी के पास अब हम चलेंगे। ईरा जी, शवासन वगैरह हम सुनते तो हैं, लेकिन इसमें कहा भी जाता है कि थोड़ा कॉन्शियस आपको रहना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। थोड़ा हमारे दर्शकों को डिमॉन्स्ट्रेट करके मैम अगर आप बता पाएं कि एग्जैक्टली ये निद्रा का कैसे आपको पालन करना है और क्या क्या ध्यान रखना है और क्या क्या नहीं। तो सबसे पहली बात है कि योग निद्रा और सोना नहीं होता है, ये सोने से काफ़ी अलग होता है और इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम योग निद्रा पहली बार करें तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि हम उसमें सोई जाएं, पर हमको जागृत रखना है अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, पर हमको रिलैक्स करना है। तो इसीलिए योग निद्रा की प्रैक्टिस ज़रूरी है और अब जितना ज़्यादा योग निद्रा को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है योग निद्रा में कि आपको सोना नहीं है। आपको मन को बार बार रिपीट करके बोलना है कि मैं सोऊंगी नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप। तो ये क्योंकि ये एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच का एक स्लीप होता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट होता है और इस सब कॉन्शियस स्टेट में हमारी काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस भी आ सकती हैं। तो हम योग निद्रा की शुरुआत में एक संकल्प लगाते हैं कि ये संकल्प जो भी करेंगे वो हमारे लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो योग निद्रा की ये भी बहुत एक खास चीज़ है कि हम एक संकल्प लगाते हैं कि ये चीज़ होए हमारे ज़िंदगी में। तो मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स ट्रू हो जाते हैं, उनकी डिजीज़ेस चली जाती हैं अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करें योग निद्रा में, क्योंकि जो सब कॉन्शियस स्टेट होती है आपकी वो एक बहुत ही पावरफुल स्टेट होती है और अब अगर इस पावरफुल स्टेट को एक्सेस कर पाएंगे तो आपके ज़िंदगी के बहुत सारे मार्ग खुल जाएंगे। तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं कि एक औरत वो प्रेग्नेंट होना चाह रही थी और वो 3 मंथ्स के लिए उसने लगातार अच्छे से योग निद्रा की प्रैक्टिस की और 3 मंथ्स लेटर शी बिकेम प्रेग्नेंट। मैंने ये देखा कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें क्योर हो सकती हैं बाय एक्सेसिंग आवर सबकॉन्शियस स्टेट। तो योग निद्रा एक इतनी सिंपल प्रैक्टिस है और इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि सब लोगों को करनी चाहिए। पर ये ध्यान में रखें कि ये बिल्कुल इतना इजी नहीं है कि बस आप सो जाओ, आप लेट जाओ और योग निद्रा आपसे हो जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। योग निद्रा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है क्योंकि आप पहले 2-3 बार तो आप सो ही जाओगे। तो बहुत ही आपको अपने माइंड को कंट्रोल रखना है कि आपको सोना नहीं है, आपको वो स्टेट में अपने माइंड को ले जाना है जो एक सब कॉन्शियस स्टेट है और ये एक बहुत पावरफुल स्टेट होता है। एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। अब देखिए, ईरा जी ने, लवली जी ने और हंसा जी मैम ने, तीनों ने एक बात बोली कि ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच की स्टेट है। अब बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पा रहे। जैसा ईरा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर मेरे को भी अगर कोई बोले कि योग निद्रा में जाना, तो मुझे लगेगा कि 20 मिनट का पावर नैप लेना है। बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि योग निद्रा का मतलब है आप थके हुए हैं, 20 मिनट आप सो गए सोफे पे, कुर्सी पे या जहां पर भी आप हैं, और ये योग निद्रा हो गई साहब, और अब आपका दिनचर्या वापस हो। लेकिन ऐसा है नहीं। योग निद्रा पर आज हम बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मेमोरी का मंत्र ही नहीं है, ये एक अच्छी सेहत का, अच्छे रिएक्शन टाइम का, बहुत सारे इसके फायदे हैं। एक ओवरऑल जो आप एक परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रहना चाहते हैं, उसके लिए आप योग निद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये रिसेंटली एक स्टडी में इस तरह के संकेत मिले भी हैं। डॉक्टर हंसा जी, वही जो मैं कह रहा था मैम कि ये जो जागृत और सोने की अवस्था के बीच की अवस्था है मैम, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की जो स्टेट है, जहां जो बड़ी जरूरी है योग निद्रा के लिए, ये स्टेट कैसी होती है और यहां तक आया कैसे जाता है मैम? देखिए, पहले तो साइकोलॉजिकली समझना जरूरी है
कि मुझे रिलैक्स होना है। इंसान जब बेड में जाता है ना, तो उसको बहुत सारे काम होते हैं, वो इतने विचार करता है, क्या क्या करता रहता है। वो योग निद्रा तो करता नहीं, उसकी वो डिजायर ही नहीं है। उसको बेड में जा रहे हैं, अकेले हैं और उसको ऐसे ही सोना है। इसलिए पहले तो बी क्लियर इन द माइंड। अब वो कभी योग मुद्रा निद्रा कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएगा अगर वो थका हुआ है। तो अगर आप थके हुए हैं, तो योग निद्रा ना करें। जैसे आपने कहा, पावर नैप हो जाएगा, वो उसका योग निद्रा के साथ कोई संबंध नहीं है। पावर नैप वही वो नैप। योग निद्रा की प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे फ्रेश हो, आपने सब कुछ अच्छा किया है और आप एनर्जी से बूस्ट हो, तब आप योग निद्रा करिए, जिससे ओके। आप समझेंगे किस तरह एक एक पार्ट में आपकी एनर्जी का वो फ्लो, किस तरह आप नीचे से ऊपर लाते हैं और ऊपर से नीचे ले जाते हैं। बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि नींद ना आए। अब इस व्यक्ति को नींद नहीं आएगी क्योंकि वो फ्रेश है, वो अच्छी तरह सो वो के उठा है। तो सीखने के लिए ये जरूरी है कि आप अच्छी तरह सीख लें उसे। बहुत कठिन है, अदरवाइज सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई आसन है तो वो है शवासन। योग निद्रा शवासन सबसे ज्यादा कठिन, क्योंकि उसको मास्टर करना, मास्टरी, ये लोगों को जमता नहीं है। क्योंकि उस मैं तो जैसे ही लोगों को लिटाते हैं, जगह जगह से क्लास में कुर्राटों की आवाज आने लगती है और वो जी। क्योंकि थके हुए हैं बेचारे, वो सो ही जाते हैं। तो अब क्या होता है, एक बार आप कॉन्शियसली रिलैक्स हो गए, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्वाइट हो गया। कॉन्शियस माइंड जिससे हम सोचते हैं, क्या क्या फील आप करते हैं, वो क्वाइट हो गया। तो जब वो क्वाइट होता है, तो फिर बात आती है सबकॉन्शियस माइंड की। और तब होता है कि आप कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे हैं। आप धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंचते हैं कि जहां आपको भी नहीं पता आप कहाँ हो। आप बिल्कुल लेटे हो, लेकिन अवेयरनेस वहां है ही नहीं। आपने सब कुछ करके और आप रिलैक्स हो रहे हो। जी। तो ये एक जो स्टेज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक लड़के को हमने करवाया, वो इस स्टेज में ऐसा पहुंचा कि जब हमने कहा कि चलो दोनों पैर को साथ में रखो, टर्न करो और उठो, वो कर ही नहीं पाया। उसने उसको वो कॉन्शियस माइंड ही बिल्कुल क्वाइट हो चुका था। आधे घंटे तक वो यूं पड़ा रहा। फिर हमने उसे सब पकड़ कर और उसे उठाया। और ये एक बहुत अच्छी स्टेट है। उसका अनुभव अगर आ जाए ना इंसान को, जी। तो फिर समझना कि उसको योग निद्रा आ गई है। आप कितने अच्छी वो बात आपने करना। बोली मैम। और एक चीज जो आप कह रही हैं कि ये अनुभव है दरअसल, लवली, ये एक्सपीरियंस है, और साथ ही साथ जो हम कह रहे हैं कि बार बार ये अवेयरनेस है। सिर्फ आपको ये उस स्थिति तक आना है जब आपको पता हो, जैसे मैम ने बताया कि 1 से लेकर 16 तक के जो केंद्र हैं, उन केंद्रों के बारे में ही आप अवेयर हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए और कहां से रिलैक्स आएगा। संभवतः यही वो जगह है जहां पर पहुंचना है। इसी को सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच की स्टेट कहते हैं, लवली। जी, बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है करने का, और इस प्रोसेस के बीच में सब हर 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 पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितने देर के बाद इस चीज़ को फील कर पाएंगे। मैं अगर थोड़ा सा जनरल आइडिया दूं, एग्जैक्टली तो नहीं, पर थोड़ा सा पास में, अगर सपोज आपको आप बहुत थके हुए और 2-3 दिनों से आपको नींद नहीं आई है, और अचानक आपको जो है ना 10 मिनट का ब्रेक मिला और आप बिस्तर पे लेट गए, पर आप सो नहीं सकते हो क्योंकि उसके बाद भी आपको काम करना है। तो वो जो स्टेज है, शायद थोड़ा सा आप को रिलेट कर पाएंगे। जब आप सोए नहीं हो, आपको पता है आसपास क्या चीजें हो रही है, कौन क्या बोल रहा है, लेकिन आप थोड़ा सब कुछ ब्लर है, आप क्लियरली सुन नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है, आप पूरा रिलैक्स भी नहीं हो, पर आपको बहुत अच्छी फीलिंग लग रही है, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स। तो जब आप सोते हैं तब भी आप रिलैक्स होते हैं, पर आप कॉन्शियस नहीं होते, आपको पता नहीं होता कि आप रिलैक्स कर रहे हैं। पर योग निद्रा इसका कंप्लीटली ऑपोजिट है। आप 20 मिनट के नैप में आप 3-4 घंटे की नींद के बराबर आपको एनर्जी मिल सकती है। आप लेटे हैं पर आपको अच्छा लग रहा है, आप फील कर पा रहे हैं कि आपकी बॉडी धीरे धीरे लाइट हो रही है,
आप फील कर पा रहे हैं कि कैसे आपके थॉट्स की स्पीड जो है वो कम हो रही है और आपको इस स्टेट में अच्छा लग रहा है, आप इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। शुरुआती दौर में ज़रूर ये होता है कि आप बीच बीच में नींद में आ जाएंगे, लेकिन यही वजह है कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और आप बार बार उठेंगे, फिर योग निद्रा में जाएंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये कांस्टेंट फेज हो जाएगा और आप जब आप उठेंगे योग निद्रा के बाद तो आप मेंटली बहुत बहुत फ्रेश फील करेंगे, जिसका रिलेशन आपकी नींद से है, आपकी स्ट्रेस से है, आपकी एंग्जाइटी से है, आपका जो इंटेलिजेंस है, आपकी मेमोरी है, आप कितना एब्जॉर्प्शन पावर जो आपका माइंड का है वो कितना इम्प्रूव होता है। तो ये सब कुछ इससे रिलेटेड है। एब्सोल्युटली। और ये AFMC की स्टडी भी यही कह रही है, अब आपका रिएक्शन टाइम अगर दुरुस्त हो रहा है, आपकी एक्यूरेसी अगर ठीक हो रही है, ओवरऑल जो स्लीप मैनेजमेंट है वो अगर इंप्रूव हो रहा है, तो फिर इससे जुड़ी हुई आपकी बाकी बीमारियां भी हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो ये बहुत कारगर है। एक बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि ये सोना नहीं है, ये नींद नहीं है, ये पावर नैप नहीं है। और ईरा, शायद इसीलिए इसे आध्यात्मिक नींद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां पर आप एक्चुअल में जो अवेयरनेस आपको अपने बारे में एक्चुअल में होनी चाहिए, सांसारिक अवेयरनेस नहीं बल्कि जो आध्यात्मिक अवेयरनेस है, वहां तक आप जा रहे हैं। और अगर आप वहां पहुंच गए तो अपने आप आपकी बॉडी उस स्टेट में आ जाएगी जब खुद वो अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगी। हाँ जी, ये बिल्कुल आपने सही बोला। बेसिकली मैं आपको साइंटिफिक बात बतानी चाहती हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम हमारे स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम में दो भाग होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा एक बहुत फियर से कंट्रोल होता है, कि जैसे आप आप बिल्कुल एक्शन में आ जाते हैं जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल ट्रिगर होता है। तो योग निद्रा में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो पूरा हमको रेस्ट, डाइजेस्ट, हीलिंग करता है, वो एक साइंटिफिक लेवल में हम ट्रिगर करते हैं। और वो एक बहुत ही खास स्टेट होता है जिसमें हमारी बॉडी पूरी रिपेयर हो जाती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि 20 मिनट्स ऑफ योग निद्रा इज इक्वल टू 3 hours of sleeping, 3.5 hours of sleeping, क्योंकि वो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक बहुत पावरफुल स्टेट होता है। और आजकल की दुनिया में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि लोग बस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पूरे दिन भर रहते हैं। और इससे क्या होता है, उसकी जो जैसे हम लोग, आप गाड़ी का सोचिए, उसमें लोग बार बार अगर ब्रेक लगाएंगे पूरे दिन भर तो क्या होगा कि वो ब्रेक ही खराब हो जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी यही होती है, बार बार वो ब्रेक लगाते रहते हैं और वो हमारा एक पूरा स्ट्रेस सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है। तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो थोड़ा सा इसको बिल्कुल कंट्रोल करता है। तो इसलिए योग निद्रा में जो एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की हीलिंग होती है बॉडी में, ये बहुत खास होती है। मैंने आपको ये पूरा एक साइंटिफिक तरीके से बताया है, बहुत अच्छे से बताया आपने। एक एनर्जेटिक लेवल में तो बहुत हमारी बेनिफिट्स होती ही हैं, पर अगर आप उसमें नहीं मानते हैं तो आपको जो मैंने चीज़ें बोली हैं वो एक मेडिकल डॉक्टर भी आपको बोलेगा। ये पूरी ये ब्रेन साइंस है, दिस इज ब्रेन साइंस। और वो ब्रेन साइंस और इतने सारे मेडिकल स्टडीज आ गए हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के, NHI के, जो इतने हमको बताता है कि योग निद्रा ने उन्हें साइंटिफिक ब्रेन पे टेस्ट किए हैं और देखा है कि ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं क्योंकि हमारी दिन भर हमारी बॉडी एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टेट में रहती है और वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कभी ट्रिगर ही नहीं होता है। और इसलिए हार्मोनल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब लोगों को होने लगती है। मैं इसमें ज़्यादा डेप्थ में भी जा सकती हूँ। और ये वेगस नर्व, आप सब लोग देखिए वेगस नर्व क्या होता है, क्योंकि ये पूरी हमारी बॉडी की सबसे इम्पोर्टेंट नर्व होती है। पर अभी आई नो कि थोड़ा सा टाइम कम है, Absolutely, पर जो लोग unfortunately, इसको time- देख रहे हैं आप इसको गूगल करिए। Absolutely. लेकिन मुझे लगता है कि जानकारी का अगर अभाव है लोगों में, तो ये आज का जो एपिसोड है ना, ये किसी योग निद्रा से कम नहीं है। आप आधे घंटे का ये एपिसोड देख लीजिए, योग निद्रा के बारे में आपको वही
पावर पैक जानकारी मिल जाएगी, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या ज़रूरी है, ये मिल जाएगा आपको। और देखिए एक चीज़ और है, जो लोग कहते हैं ना कि उनको 8 घंटे की नींद नहीं आई, उसका विकल्प 20 मिनट की योग निद्रा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जो स्टडी है AFMC की, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बता रही है कि ओवरऑल जो आपका स्लीप एफिशिएंसी है वो सुधरेगी। यानी कि आपने योग निद्रा लेना शुरू कर दिया, अब धीरे 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 आपको 8 घंटे की अनवरत गहरी सुकून भरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी नींद का भी इलाज करेगा और उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों का भी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही असरदार कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर अपनाएं। लेकिन AFMC की रिपोर्ट भी यही कह रही है, हमारी तीनों एक्सपर्ट्स ने भी यही बताया, देख रेख में करें, जानकार के साथ करें, वरना ये आपके लिए पावर नैप हो जाएगी और फिर किसी काम की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र मैम, बहुत अमूल्य वक्त आपने दिया हमें, थैंक यू सो मच। ईरा त्रिवेदी, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। लवली सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी।